जानवरों और इंसानों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? शायद यही कि इंसानों में जो रिश्ते होते हैं, इंसानों को रिश्तों की समझ होती है, किस रिश्ते के साथ हमें कैसा व्यवहार करना है, इंसानों को ये अच्छी तरह पता होता है। लेकिन जानवरों में ऐसा कुछ नहीं होता। जानवरों में कौन माँ है, कौन बाप है, कौन भाई है, कौन बहन है, कौन बुआ है, कौन दीदी है, उनमें ऐसा कोई फर्क नहीं होता। वो किसी के साथ कोई भी संबंध बना सकते हैं, जबकि इंसानों में ऐसा नहीं है, क्योंकि इंसानों में एक बेहतर समझ होती है रिश्तों को पहचानने की। लेकिन जब कोई इंसान जानवर बन जाए तो कोई भी रिश्ता शर्मसार हो सकता है। आज की जो हमारी कहानी है एक ऐसी ही कहानी है जो एक बार फिर एक रिश्ते को शर्मसार करती है। तो क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका क्राइम कब तक। ये कहानी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के रेहड़ इलाके के एक गाँव की है। बात 21 दिसंबर 2017 की है। गांव की एक लड़की अचानक गायब हो जाती है। जब देर रात तक वो अपने घर नहीं पहुंचती है तो उसके घर वाले पुलिस में कंप्लेन करते हैं। कुछ घंटे बाद पुलिस वाले घर वालों को बताते हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे रास्ते पर एक लड़की की लाश मिली है, तो आप लोग आ जाइए और उस लाश की शिनाख्त कर लीजिए। जब घर वाले पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जब वो लाश को देखते हैं तो दहाड़े मारकर रोने लगते हैं, क्योंकि वो जो लाश थी उन्हीं के घर की लड़की की थी जो रात को गायब हो गई थी। जब उस लड़की का पोस्टमार्टम होता है तो मालूम चलता है कि उस लड़की ने कुछ जहरीला पदार्थ खाया था, लेकिन उससे पहले उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। लेकिन पोस्टमार्टम में एक और बात आती है जो घर वालों को ही नहीं पूरे गांव वालों को पूरी तरह से चौंका देती है। पोस्टमार्टम में ये बताया जाता है कि जो लड़की थी वो 4.5 महीने की प्रेग्नेंट थी। अब लड़की कुंवारी थी, उसकी शादी नहीं हुई थी। अब कुंवारी लड़की, बिना शादीशुदा लड़की, और वो प्रेग्नेंट है, उसके बाद उसका मर्डर हो जाए और उसके गर्भ में 4.5 महीने का बच्चा है, तो ये पूरे घर क्या पूरा गाँव सन्न रह जाता है कि ये कैसे हो गया। अब वो कौन था जो उस लड़की को प्रेग्नेंट किया और उसकी हत्या की। अब पुलिस वाले पूरे गाँव में अपने मुखबिर बिछाते हैं, लोगों से पता करवाते हैं, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। पुलिस 18-20 लोगों को उठाती भी है, उनसे काफ़ी जांच पड़ताल करती है, लेकिन किसी को कोई सुराग नहीं मिलता। अब पुलिस अपने तफ्तीश में लगी थी, तभी उसी घर का, जिस घर की वो लड़की गायब हुई थी, जिसका मर्डर हुआ था, उसी घर का एक 8-9 साल का लड़का पुलिस वालों के पास जाता है और पुलिस वालों को कुछ ऐसी बात बताता है जिसे सुनकर पुलिस वाले पूरी तरह से सन्न रह जाते हैं। वो लड़का बताता है कि हमारे घर में एक भैया हैं जो बड़े हैं, पढ़ाई करते हैं, वो उन्होंने ही मतलब बुआ को मारा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ही बुआ को मारा होगा। जब पुलिस वाले लड़के से पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, तुम्हें ऐसा क्यों शक है, तो लड़के ने कुछ ऐसी बात बताई जो पुलिस वालों को विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो जो लड़की थी उस लड़की की भी, जिसके ऊपर वो छोटा लड़का आरोप लगा रहा था, उसकी बुआ लगती थी और वो उसका भतीजा था। तो ये बुआ और भतीजे का मैटर था। पुलिस वाले डर डर के उस लड़के को उठाते हैं और बिना गांव वालों को मालूम चले उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं। फिर उसके बाद लड़का उनको एक कहानी सुनाता है। ये कहानी सुनकर गांव वाले ही नहीं बल्कि घर वाले पूरी तरह से सन्न रह जाते हैं। तो क्या थी पूरी कहानी, चलिए उसको जानते हैं। जो लड़का था वो उस लड़की का भतीजा था और उसकी बुआ थी। लड़का जो था उसको गांव में एक लड़की पसंद आ जाती है और वो अपनी बुआ से बोलता रहता है। बुआ भी उसकी हम उम्र थी। अपनी बुआ को बोलता है कि बुआ, मुझे एक लड़की पसंद है, मैं उससे प्यार करता हूँ, तो तुम मेरी उससे बात करवा दो, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अपनी बुआ से उस लड़की के बारे में हमेशा वो लड़का बात किया करता था। लेकिन उस लड़की के बारे में बात करते करते पता न कब भतीजे और बुआ में प्यार हो जाता है, किसी को मालूम ही नहीं चलता। अब ये दोनों घर में ही रहते थे और उनका रिश्ता ही ऐसा था कि उनके बारे में कोई शक भी नहीं कर सकता। वो पास में बैठते हैं, क्या बातें करते हैं, अब कोई सुनना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि सबको ही मालूम है कोई नॉर्मल ही बात हो रही, क्योंकि किसी को ऐसे रिश्ते पर शक नहीं होता है। तो क्या बातें कर रहे हैं, क्या हमें कहाँ मिलना है, क्या नहीं मिलना है, क्या नहीं करना है, किसी को कोई शक नहीं होता। अब उनके बारे में जिस्माना रिश्ते बनने शुरू हो जाते हैं। अब वो लड़की कब प्रेग्नेंट हो जाती है न लड़के को मालूम चलता है न लड़के को मालूम चलता है। लेकिन अब जब धीरे धीरे लड़के को मालूम चलता है, उसके पेट का साइज बढ़ता है, तो वो लड़के को बोलती है, यानी अपने भतीजे को बुआ बोल रही है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब लड़का उसको बोलता है कि नहीं, हमारी शादी नहीं हो सकती, इस रिश्ते को कोई नहीं मानेगा, मैं तुम्हारा भतीजा हूँ, तुम मेरी बुआ हो, अगर हम शादी करेंगे तो गाँव वाले, समाज वाले, घर वाले क्या कहेंगे, इस रिश्ते को कहीं भी कोई मंजूरी नहीं है। लेकिन लड़की जो थी वो जिद पड़ जाती है कि नहीं, मुझे शादी तुमसे ही करनी है, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। अब लड़का काफ़ी कस में फंस जाता है। वो लड़की को काफ़ी समझाता है, लेकिन लड़की नहीं मानती। फिर उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया प्लान लेता है। लड़की को बहलाता फुसलाता है और उसको बोलता है कि अगर पूरा समाज जो है हमें जीने नहीं देगा, हमें इजाज़त नहीं देगा, तो हम ऐसा करते हैं कि चलो, जब हम जी ही नहीं सकते समाज में रह के, एक दूसरे के हो ही नहीं सकते समाज में रह के, चलो हम लोग कहीं जाके मर जाते हैं। अब लड़की भी तैयार हो जाती है। ये लड़का इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के रास्ते पे ले जाता है। इसको जहरीला पदार्थ लेके आता है और लड़की को बोलता है, मैं जहरीला पदार्थ लाया हूँ, पहले मैं खा के मरता हूँ, फिर उसके बाद तुम खा के मर जाना। नहीं, लड़की बोलती है कि नहीं, पहले मैं खाऊंगी, उसके बाद तुम खाना। लड़का यही चाहता था। लड़का उसको पदार्थ खिला देता है, लेकिन जैसे ही लड़की वो पदार्थ खाती है, कुछ समय बाद वो तड़पने लगती है और चिल्लाने लगती है। देख कर लड़का उसका गला दबाता है
गला दबाकर उसको मार देता है और उसकी लाश वहीं छोड़कर घर चला आता है। लेकिन जब पुलिस में कंप्लेंट जाती है लड़के की और लाश लोगों को मिलती है तो लड़का भी साथ साथ उस लड़की के कातिल को ढूंढ रहा था, पुलिस वालों को भी मदद कर रहा था। लेकिन जब वो छोटा बच्चा सबको एक बात बताता है पुलिस वालों को, तब उसकी जो सच्चाई थी लोगों के सामने आती है। यह सच्चाई सुनकर जब न्यूज़पेपर में, मीडिया में कहानी आती है तो घर वाले ही क्या पूरे गाँव वाले पूरी तरह से सन्न रह गए थे और शर्मसार रह गए थे कि कैसा रिश्ता जिसमें एक बुआ और भतीजे का ऐसा प्यार हो जाए और एक बुआ और भतीजे में ऐसा प्यार हो जाए और ये बिना घर वालों को बताए ऐसा काम कर जाए और उसके बाद भतीजे की इतनी हिम्मत, अपनी बुआ को ही शादी न करने पर जान से मार दिया। तो आज कहानी में बस इतना ही, अगले दिन किसी और कहानी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।